जय श्री राम मित्रों। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह है लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 जो एग्जाम लिया गया था आरआरबी के द्वारा 2019 में। तो उसका आंसर के फाइनल आंसर के आया हुआ है फ्रेंड्स। इसका एग्जाम 19 जुलाई 2019 में 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हैं कलर में जो दिया हुआ है फाइनल आंसर के दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था और इसका आंसर मैं आपको शो कर सकता हूँ और करना ही पड़ेगा क्योंकि इस टाइप से मिला हुआ है। काफी लोग कहते हैं कि पीडीएफ रॉन्ग है, तो फ्रेंड्स 100% सही है कि आरआरबी लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 का ही है, जो कि मेरे पास 2019 से ही अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क डन इज। ऑप्शन इसका निगेटिव है। निगेटिव किस लिए? जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो जो किया गया कार्य नकारात्मक होता है क्योंकि बल गति का विरोध कर रहा है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर निगेटिव आता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर द स्टार अपीयरिंग ट्विंकलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रिफ्लेक्टिंग बाय एटमॉस्फियर। तारों को टिमटिमाने के कारण जो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, जो कि प्रकाश को झुकाने और विभिन्न वायु घनत्वों की परतों से गुजरते समय उसे स्थानांतरित करने पड़ता है, इसके कारण यह टिमटिमाता हुआ हमें प्रतीत होता है। तो यह कारण होता है रिफ्लेक्शन ऑफ बाय एटमॉस्फियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर स्नेल लॉ। स्नेल लॉ के लिए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? तो इसका जो आंसर नंबर 4 है एक करेक्ट आंसर है। स्नेल का जो नियम बतलाता है कि आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात दिए गए मीडिया के जोड़े के लिए स्थिर रहता है। तो ये होता है करेक्ट आंसर नंबर इज 4, साइन आई साइन आर इक्वल कांस्टेंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होती है वह होता है कैंडेला। कैंडेला जो होता है प्रकाश की तीव्रता की एसआई इकाई होती है जो स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की शक्ति को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर्सेनिक। आर्सेनिक का जो एलिमेंट्स का जो सिंबल है वो क्या है? तो ये एस जो होता है इसका सिंबल होता है आर्सेनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द प्रैक्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है टेंडल इफेक्ट। टिंडल जो प्रभाव होता है वह हवा में धूल और धुएं जैसे जो छोटे कण होते हैं उसमें प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द एटॉमिक नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूट्रॉन्स, प्लाज्मा, फोटॉन्स एंड यहाँ प्रोटॉन्स दिया हुआ है करेक्ट आंसर प्रोटॉन्स। किसी तत्व की जो परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन, जिसको वाष्पोत्सर्जन के नाम से भी कहते हैं, वह प्रक्रिया होती है जिसमें पानी और खनिज जड़ों द्वारा अवशोषित होते हैं और पौधों के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इसको ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन कॉसेस कैंसर। किसके कारण कैंसर होता है? तो इसका होता है यूवी रे। यूवी रे को पराबैंगनी या फिर अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहते हैं, जो कि एक प्रकार का विकिरण है और त्वचा कोशिकाओं में जो डीएनए होते हैं उनको क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिससे त्वचा या स्किन कैंसर का कारण बनते हैं। नेक्स्ट, विच हेल्पफुल टू रेगुलेट द एग्जिस्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम द स्टमक इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है स्फिंक्टर मसल्स।
करेक्ट आंसर है इंस्फिंक्टर मसल्स। पेट के अंत में जो स्थित इंस्फिंक्टर मांसपेशी भोजन के छोटे आंत में जाने को नियंत्रित करती है उसको कहते हैं स्फिंक्टर्स मसल्स। नेक्स्ट दिया हुआ है इन कंटेंट कोड लैंग्वेज इफ BENCH is coded GDPJE then how fault code in the language। तो इसका करेक्ट आंसर है CHWVN। तो इस तरीके से इस कोड में आप देखेंगे तो बी के बाद क्या होता है, 4 स्थान आगे बढ़ेंगे तो बी के बाद CDEF 4 स्थान, चौथा स्थान पे F आता है, ठीक है। तो F 4 स्थान F होने के बाद G आएगा, तो B के बाद 4 गैप होता है, इसके बाद G आया। वैसे ही E के बाद D, D कितने अक्षर के बाद आया फ्रेंड्स, तो E से वापस जाएंगे, D के बाद एक वापस आता है। तो इस तरीके से फॉल्ट का क्या हो जाएगा कि CHWVN, इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर CH। इसका डिटेल पे मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा फ्रेंड्स, वहां से आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन सीरीज 10, 15, 25, 45, 85। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो इसका आंसर आ जा रहा है 165। और 165 कैसे आया, तो इसको भी करेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहां देखेंगे 10 के बाद 15 आया, तो 10 से क्या होगा, 10 में 10 जोड़ते हैं तो कितना होगा 20। 20 में उसका हाफ माइनस करेंगे, मतलब 5 माइनस, सब में 5 माइनस करेंगे तो क्या हो गया, आंसर 15 आया, ठीक है। इसके बाद 15 दूनी कितना होता है 30, इसका 15 में 15 जोड़े 30 हो गया। 30 में फिर कितना जो माइनस करना है, तो 5, तो हो गया 25। सेम वही फार्मूला, 25 में 25 जोड़े 50 माइनस 5 किए तो हो जाता है आपका 45। अब 85, अब 85 कैसा है, तो 45 दूनी 90, 90 में 5 माइनस किए तो 45 आ गया। सेम इसी रेशियो पे अब 85 दूना होता है 170, 170 में 5 माइनस करेंगे तो 165 करेक्ट आंसर आएगा हमारा। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट करेंगे, काफी टाइम लगता है और ज्यादा टाइम लेने से आपको बोरियत महसूस होता है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा दिया। अब देखेंगे ए मैन वॉक 10 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन, he takes a right turn and walk 5 kilometer and take another right turn to walk 6 kilometer. He then finally takes another right turn and walk 5 kilometer to reach the destination in which direction in his from the starting points। तो starting point से वह कहाँ गया, कितने किलोमीटर गया, तो ये होता है साउथ में। तो साउथ में गया कैसे, तो इसको चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। सबसे पहले ए मैन वॉक 10 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन, तो ये साउथ में 10 किलोमीटर गया, ठीक है। इसके बाद ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर, तो यहाँ से फिर राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर वॉक किया, ठीक है। इसके बाद अनदर राइट टर्न लिया और 6 किलोमीटर वॉक किया, तो फिर यहाँ से लिया तो यहाँ 6 किलोमीटर वॉक किया, ठीक है। ही देन फाइनली टेक्स अनदर राइट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर, तो यहाँ अनदर फाइनली टेक अनदर राइट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर टू रीच द डेस्टिनेशन इन विच डायरेक्शन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये हमारा डायरेक्शन थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस डायरेक्शन को क्लियर करना पड़ेगा। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा पे आता है, तो 1, 2, 3, ये मैन वॉक 10 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में गया। ही टेक्स ए राइट टर्न एंड 5 किलोमीटर
walk and takes another right turn to walk 6 kilometers and finally takes another right turn to walk 5 kilometers to reach the destination in which direction he from the starting point. तो फ्रेंड्स यहाँ करेक्ट आंसर आएगा साउथ। अब साउथ कैसे आया तो इसको बता दो। सबसे पहले अब वह कितना चलता है, फर्स्ट में चलता है 10 किलोमीटर, तो यहाँ 10 किलोमीटर ये चला, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से 10 किलोमीटर चला, अब वहां से वो राइट टर्न लेके 5 किलोमीटर चला, इसकी दूरी 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ से 5 किलोमीटर चलने के बाद अनदर टर्न राइट लिया और वहां से चला 6 किलोमीटर, यहाँ से 6 किलोमीटर चला क्योंकि दूरी पूरे है। अब वहां से अनदर लिया 5 किलोमीटर और डेस्टिनेशन के पॉइंट से किस दिशा पे है, तो यहाँ 5 किलोमीटर चला तो यहाँ है, तो यहाँ से ये साउथ डायरेक्शन में ही आएगा इसका करेक्ट आंसर, इसलिए करेक्ट आंसर बना। अब सब क्योंकि फ्रेंड्स इस तरीके से जो रीजनिंग आती है इसमें काफी माइंड लगते हैं और काफी सिंपल चीज भी रहते हैं, तो आप इसको केयरफुली देखना और समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 525 वी गेट 74 एज रिमाइंडर एंड डिवाइडिंग सेम नंबर बाय 75 व्हाट विल बी रिमाइंडर्स। तो इसका करेक्ट आंसर 74 आएगा। अब 74 कैसे आएगा, तो शेषफल वही रहेगा क्योंकि जो 525 होता है और 75 होता है तो ये दोनों का जो गुणनफल होता है, गुणक जो होता है उसमें शेषफल जोड़ा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 74 आएगा। नेक्स्ट है टू बेल्स रिंग एट द इंटरवल 65 सेकेंड एंड 76 सेकेंड इफ दे बोथ रिंग एट 10 o'clock द मॉर्निंग टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड विल बी द रिंग टुगेदर अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स इसमें करना कुछ नहीं है, आपको 65 एंड 76 इंटू 76 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर 4940 आएगा। तो करके भी देख लेते हैं, 6 पंचे 30 और 6 छक्का 36 और 3 39 390 हो गया, 7 पच्छे 35 और 7 छक्का 42 3 45। तब इसको करेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0 9 5 14 कैरी 1 5 3 8 एंड 1 9 एंड ये 4। सिंपल सा है। वेल वाला अगर आपको आता है तो दोनों जो सेकेंड है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, इसके बाद जो सेकेंड आएगा उतने सेकेंड के बाद दोबारा ये बजेंगे। नेक्स्ट है द रेशियो नंबर ऑफ द गर्ल्स बॉयज इन स्कूल 50-40 स्टूडेंट इतना इतना है, हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक रेशियो 1:1। तो इसका आंसर आ रहा है 90। अब 90 कितना आया तो देखेंगे कि ये कितना है, 57 और 55, तो रेशियो 57 और 55 का है, तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे 5040। इस रेशियो को कितने से करेंगे तो यह हो जाएगा, दोनों को प्लस पहले कर लेते हैं, तो यह हो जाता है 7 5 12 112। 112 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 45 आंसर आएगा, और 45 आंसर आने के बाद दोनों का रेशियो 2 का अंतर है, तो 45 इंटू 2 करेंगे अर्थात 90 और बच्ची इसमें ऐड कर देंगे तो इक्वल 1:1 हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 90 आएगा। नेक्स्ट है 27-50 बॉयज एंड 16-50 गर्ल्स आर एग्जामिन इन द टेस्ट, 40% of the boys and 36% of the girls passed the test, percentage of total who failed is। तो फ्रेंड्स इसका टोटल परसेंटेज आपको निकालना है। तो सबसे पहले बॉयज का 27-50 जो बॉयज हैं वो टेस्ट में पास हुए तो 42%, तो इसका क्या करना है 27.50 को 42 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाता है। इसके बाद 36 को
16.5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को जोड़ के फिर इसका जो परसेंटेज है टोटल में से, ये टोटल को इसमें टोटल कर लो तो ये हो जाएगा 27, 28 और 6, 34, 44, 4400 बच्चे हो जाएंगे। 4400 का टोटल इसमें से माइनस करने के बाद जितना बचते हैं उसका परसेंटेज निकाल देने से 60.25% इसका करेक्ट आंसर आ जाएंगे। एक ट्रेन है, ट्रेन का देखिए, ट्रेन पास द स्टेशन 71 seconds and man standing on the platform 55 सेकेंड, द स्पीड इज द ट्रेन। इतना 71 सेकेंड में 55 सेकेंड माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 55, 16 गुणित आप 29 कर दोगे, 16 गुणित 29 तो आ जाएगा आपका 464। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बाय सेलिंग सीपीयू 8625 एमएन मेक द प्रॉफिट 15%, एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25% इन रुपीज। तो 9375 आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे 15%, तो 15% में इसने प्रॉफिट किया तो इसका एक्चुअल जो है 100% जो खरीदा है उसका रेट आपको निकालना है। तो इसको क्या करेंगे कि 15 में आप 100 और जोड़ेंगे तो 115% हो जाता है। वो 115 में 115% में बेचा तभी तो 100% उसका अपना रहा और 15% प्रॉफिट हुआ। तो 115 से इसको डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड आता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना से, आपको 25% सेलिंग प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग परसेंट के लिए 125 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रेंड्स ये मेरा फार्मूला है जो आपको एकदम सटीक आएगा। इस फार्मूला को मैं टोटल करके भी दिखाता हूँ आपको करना कैसे है, जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि 8625, तो ये जो 8625 है, 8625 इसको डिवाइड करना है कितना, आपको 15% मिला है तो 15% निकालने के लिए आपको ज्यादा माथापच्ची करना नहीं है। 15 में 100 और जोड़ना है क्योंकि 100% उसका मूलधन होता है। तो 100% प्लस 15% प्रोसेट, तो दोनों मिला के प्रॉफिट और मूलधन 115% होते हैं। तो 115 से इसको डिवाइड करना है। 115 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आंसर आता है 75। अब 75 को 125%, आपको परसेंटेज कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 25%। तो 25% प्रॉफिट होने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 125 से, क्योंकि 100% उसका मूलधन आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है 9375 आ जाता है। आप इसको मल्टीप्लाई अपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको, इसलिए मैंने आपको सिर्फ फार्मूला बताया है। नेक्स्ट है विच कंट्री वॉन द 17th AFC फुटबॉल एशियन 2019। तो फ्रेंड्स 2019 का है, तो करंट में आप जो अभी 2024 में हो रहा है तो उसके जो खेल जगत का है वो सारा चीज आप रख सकते हैं। वर्ल्ड कप हो गया, फुटबॉल टूर्नामेंट हो गया, ओलंपिक हो गया, इन सभी से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज वो सबको आप देख लेना। तो उस समय कतर था। द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन द विच ऑफ फॉलोइंग प्लेस, तो होता है देहरादून में स्थित है। देहरादून जो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22, जिसको वन अनुसंधान संस्थान भी कहेंगे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द आल्सो कॉल्ड द ओनली फ्लोटिंग लेक। मतलब ओनली फ्लोटिंग लेक के नाम से कौन जाता है, तो लॉकटॉक लेक होता है। लॉकटॉक लेक जो होता है मणिपुर में लॉकटॉक झील होते हैं, जो फुमड़ी या तैरते द्वीपों के कारण दुनिया का एकमात्र तैरती झील कहलाती है, लोकटक झील। इसको आप याद रखना, मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के फाउंडर कौन है, तो आंसर है राम मोहन राय। तो ये एक समाज सुधारक है, राजा राम मोहन राय, जो 1815 में सामाजिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, टैंगटा इज अ मार्शियल आर्ट फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो टैंटा जो होता है एक मार्शल जो आर्ट होते हैं, स्टेट होता है मणिपुर, जिसको थांगटा मणिपुर का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट होता है जिसमें तलवार और भाले की तकनीकें शामिल होती हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का हमारा पार्ट 1। पार्ट 2, 3 एंड 4 में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव गुड डे, जय हिंद, जय भारत।